हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होने वाली है इस वीडियो में इन्फोसिस के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। दोस्तों, इन्फोसिस के जो चौथी तिमाही के नंबर्स है वो आज के दिन दोस्तों निकल कर आ चुके हैं। किस तरीके के नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, रिएक्शन इसका किस तरीके का देखने को मिल सकता है मार्केट्स के ऊपर, एंड स्पेसिफिकली ये बात ध्यान रखिए, यूएस मार्केट्स में भी आपको जो ट्रेड है वो इन्फोसिस होता हुआ दिखता है, वहाँ पे एडीआर ट्रेड होते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके का मूव आता हुआ दिख रहा है, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिला है, हम नंबर्स को देखेंगे कि मार्केट का अनुमान क्या था, उसके हिसाब से किस तरीके के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत क्रूशियल वीडियो रहेगा, तो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इन्फोसिस के नंबर्स पर आ चुके हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में दे रखे, तो हम करोड़ में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अर्निंग्स की। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कितना रेवेन्यू दोस्तों यहाँ पर रहता हुआ दिखा है इन्फोसिस का, ये चलिए देखते हैं। तो पिछले साल तक दोस्तों जो कंपनी थी वो लगभग 40,925 करोड़ का रेवेन्यू किया था, वो दोस्तों इस बार बढ़कर 46,402 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा है। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ दिखा है। 40,925 करोड़ से बढ़कर सीधा 46,402 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्लियरली हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो पिछले क्वार्टर में करीबन 45 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था, वो 46,000 करोड़ का हो गया। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 1,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो हाँ, यहाँ पर भी ग्रोथ आती हुई दिखी है। इसके अलावा आप फिर आते हैं दोस्तों टोटल इनकम के फिगर पे। टोटल इनकम कितनी आती हुई दिखी है, तो दोस्तों टोटल इनकम पिछले साल तक थी 42,115 करोड़, ये इस बार बढ़कर 47,561 करोड़ होती हुई दिखी है। तो ये भी यहाँ पे आपको बढ़त देखने को मिली है। तो पिछले क्वार्टर में लगभग जो टोटल इनकम थी वो 46,618 करोड़ थी। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं आपको बढ़त देखने को मिली है। यानी इसका मतलब ये है कि देखिए, जो कंपनी की अर्निंग्स है उसमें वाई बेसिस पर भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कंपनी का जो रेवेन्यू है और टोटल इनकम जो है वो दोनों आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। देन इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के प्रॉफिट के फिगर पे। कितना कंपनी का मुनाफा हमको आता हुआ दिखा है, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो पिछले साल तक दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा था वो लगभग 7,038 करोड़ का था। कितना, 7,038 करोड़। इस बार दोस्तों वो बढ़कर हो चुका है 8,509 करोड़। यानी कंपनी का जो मुनाफा है वो दोस्तों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 7,000 करोड़ से बढ़कर 8,500 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखा है। तो एक अच्छी जंप आप कह सकते हैं कंपनी के मुनाफे में हम देख रहे हैं। वहीं जो पिछला साल था, तो पिछला क्वार्टर था माफ करेगा, उस पर कंपनी का मुनाफा था 6,666 करोड़, और ये दोस्तों इस बार बढ़कर 8,509 करोड़ हो चुका है। लास्ट टाइम जब कंपनी की अर्निंग्स निकल कर आई थी तो उसमें दोस्तों लेबर जो लॉ नए आए थे उसका भी याद रखिएगा, लेबर कोड्स का जो इम्पैक्ट था वो आया था प्रॉफिट के अंदर, तो वो भी अकाउंट हुआ था। बट ओवरऑल स्टिल कंपनी का जो दोस्तों मुनाफा है वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी ये अपने आप में एक अच्छी बात है। जो कंपनी का दोस्तों अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस जिसको हम बोलते हैं, वो कितना हो चुका है, तो वो दोस्तों पिछले साल तक था 16.94, वो इस बार बढ़कर 20.98 हो चुका है। और 16.14 वाला ईपीएस भी बढ़कर 20.98 पर आपको आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ओवरऑल कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब क्योंकि दोस्तों ये लास्ट क्वार्टर था तो हमारे पास अब पूरे साल की भी नंबर्स है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि कितना FY25 से FY26 में कंपनी की ग्रोथ आई है। तो टोटल इनकम दोस्तों पिछले साल तक थी 1,66,000 करोड़। कितनी, 1,66,590 करोड़। वो दोस्तों इस बार बढ़कर 1,82,972 करोड़ पर आती हुई दिखी है। यानी ओवरऑल दोस्तों जो टोटल कंपनी की इनकम है वो आपको ग्रो करती हुई देखने को मिली है वाई बेसिस पे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ मुनाफे को लेकर कि कंपनी का मुनाफा कितना आता हुआ दिखा है, तो दोस्तों कंपनी का मुनाफा था पिछले साल तक 26,750 करोड़। इस बार वो बढ़कर 29,474 करोड़ रहा है फॉर द होल ईयर। मतलब पूरे साल भर के अंदर कंपनी ने लगभग 29,474 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछले साल तक 26,750 करोड़ ही था। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं ओवरऑल आपको ग्रोथ देखने को क्लियरली मिलती है। तो अर्निंग्स आप कह सकते हैं फर्स्ट फ्रंट पे तो ऐसा लग रहा है कि बढ़िया है, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्केट्स का अनुमान के हिसाब से बाजार दिखता है कि बाजार का अनुमान किस प्रकार का था, प्लस मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे क्या निकल कर आई है। तो एक बार बाजार का अनुमान देखते हैं, देन आगे हम और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि प्रॉफिट की अगर बात करता हूं तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कितना था, 7,496 करोड़। ब्लूमबर्ग का एक्सपेक्टेशन ये था और CNBC TV 18 का था 7,670 करोड़। आया कितना है, 8,501 करोड़। यानी ओवरऑल दोस्तों जो एक्सपेक्टेशन थी, जो एस्टिमेट था, उसको काफ़ी अच्छे से बीट कंपनी करती हुई नजर आई है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू पे आते हैं। रेवेन्यू दोस्तों 46,402 करोड़ की एक्सपेक्टेशन करंटली आया। एक्सपेक्टेशन थी 46,135 करोड़ की, CNBC की 46,329 करोड़ की। तो वहाँ पर तो आप कह सकते हैं इनलाइन ही देखने को मिला है, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ही आया।
यूएस डॉलर्स में कितना रेवेन्यू आने की एक्सपेक्टेशन थी, $5087 मिलियन, आया कितना है $5040 मिलियन, तो ये थोड़ा सा मिस होता हुआ दिखा है। इबिट मार्जिन 21% पर आए, 21.14 की एक्सपेक्टेशन थी ब्लूमबर्ग की और 21.3 की सीएनबीसी की, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस होता हुआ दिखा है। वहीं टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $3.2 बिलियन आपको आती हुई दिखी है, एक्सपेक्टेशन 2 से $3.5 बिलियन के आसपास थी, तो इन लाइन कह सकते हैं, यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आपको अर्निंग्स आती हुई दिख रही है। तो बात क्या है दोस्तों बताने वाली कि नंबर्स जिस तरीके से हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, मेजरली जो मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको नंबर्स आते हुए देखने को मिले। बस प्रॉफिट ऐसा है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बीट देखने को मिला है, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ही बेहतर कंपनी का मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, ये क्लियरली हमको नजर आता है। तो ओवरऑल हाइलाइट्स क्या है इस नंबर्स की, हाईलाइट ये है कि दोस्तों जो मुनाफा है वो आपको 27% ज़्यादा ग्रो करता हुआ देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पे, ये अच्छी बात है, और वाई बेसिस पे 21%, रेवेन्यू लगभग 2% Q-on-Q, 13% YoY, ऑपरेटिंग मार्जिन 21% पर आ चुके हैं, जो एक्सपांड होते हुए देखें फ्रॉम 18.4%, तो ये भी आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है। जो कंपनी के मार्जिन है वो काफ़ी आपको एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन एक्सपांशन के पीछे का बड़ा रीज़न है जो प्रोजेक्ट मैक्सिमस है, मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम और फेवरेबल करेंसी मूवमेंट्स, इसने एक बहुत बड़ा, याद रखिएगा, असर डाला है कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर, उससे कंपनी की मार्जिन्स बढ़ती हुई दिखी है। लार्ज डील टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $3.2 बिलियन पे, याद रखिएगा, पूरे क्वार्टर का आपको जो आंकड़ा है वो आता हुआ दिख रहा है, और जो टोटल वैल्यू है वो $14.9 बिलियन के आसपास है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा संकेत हमको देखने को मिल रहा है कि अच्छी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन्फोसिस की देखने को मिल रही है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स को क्या दिया है, तो जी हाँ, डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। 25 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है वो आपको देती हुई नजर आएगी इन्फोसिस। तो अगर आप इन्फोसिस के शेयर होल्डर है तो आपको 25 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, जिसमें 10 तारीख को, याद रखिएगा, रिकॉर्ड डेट रखी गई और 25 तारीख को पेमेंट रखा गया डेट, तो 25 तारीख तक आपके पास डिविडेंड का पैसा आ जाएगा, और 10 जून को, याद रखिएगा, इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। टोटल FY26 के अंदर जो डिविडेंड है वो अब आपको 48 रुपीज़ देखने को मिल जाता है पूरे साल भर का। अब आते हैं इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात पे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रही है। तो फ्यूचर आउटलुक और स्ट्रैटेजी, FY27 की गाइडेंस ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 1.5 से 3.5% के बीच में रह सकती है इन CC टर्म्स, मतलब कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में 1.5 to 3.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑपरेटिंग मार्जिन का गाइडेंस दिया गया FY27 का बिटवीन 20 to 22%, यानी इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी ने दोस्तों ये कहा है कि हायरिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, मतलब 20,000 हायरिंग्स कंपनी करेगी FY26 के अंदर, और ये प्लान है कि सिमिलर पेस रहेगा इन FY27, यानी आने वाले साल के अंदर भी FY27 में भी जो आपको हायरिंग है वो क्लियरली देखने को मिलने वाली है। AI फोकस, कंपनी ने कहा है कि इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करा है विद OpenAI टू इंटीग्रेट देयर टेक्नोलॉजी विद द इन्फोसिस टोपाज प्लेटफॉर्म। 300 से $400 बिलियन के आसपास का AI सर्विसेज अपॉर्चुनिटी ये देखते हैं बाय 2030। अब थोड़ा सा दोस्तों और डिटेल में आपको मैनेजमेंट गाइडेंस जो अभी दी गई है वो मार्केट के अनुमान के हिसाब से है कि नहीं। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि रेवेन्यू ग्रोथ, जैसे मैंने कहा, 1.5 से 3.5% की एक्सपेक्टेशन कंपनी ने रखी है कि ये रहेगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस क्या थी एनालिस्ट की कि ये आंकड़ा 2 से 5% के बीच में हो सकता है। मतलब आप समझिए कि जो अनुमान था उससे आपको कम गाइडेंस जो है वो आती हुई दिख रही है, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की कम नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ CC ग्रोथ। सेंटीमेंट क्या है, कंजर्वेटिव आउटलुक है, मतलब एक कॉशियस डिमांड है, और नो डाउट डिसीजन पैरालिसिस भी दिखता है, क्योंकि क्लाइंट्स जिस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ है यूएस के अंदर, वो एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन मेजरली सेम है, जो अनुमान था उसके हिसाब से आपको आंकड़ा जो है वो आता हुआ दिख रहा है। अब जैसे मैंने कहा दोस्तों, याद रखिएगा, इन्फोसिस के जो शेयर्स है वो आपको अमेरिका में ट्रेड होते हुए दिखते हैं, राइट, तो उसका इंपैक्ट किस तरीके से वहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके सामने दोस्तों मैं इन्फोसिस का ADR लेकर आ रहा हूँ। ADR को देखिए, लगभग 12.74 पे प्री मार्केट ट्रेड कर रहा है, यानी क्लोजिंग है 13.48 की और ट्रेड कर रहा है 12.74, मतलब 5 से 6% नीचे खुलने की एक्सपेक्टेशन दिख रही है। यानी जो ADR है वहाँ पे दोस्तों आपको प्रेशर क्लियरली देखने को मिल रहा है, मतलब अनुमान या फिर आप कहें बाजार का जो असर है या फिर बाजार का जो रिएक्शन है कंपनी के नंबर्स पे, वो थोड़ा सा दोस्तों नेगेटिव देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही कहूँगा, 6% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से दोस्तों आज के दिन आपको, मतलब कल के दिन माफ़ करेगा, HCL गिरता हुआ नज़र आया था, इससे पहले विप्रो के अर्निंग्स आए, उस पर भी मार्केट का रिएक्शन ठंडा ही देखने को मिला, और अब इन्फोसिस के नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि दोस्तों बाजार जो है, नो डाउट IT कंपनीज़ की अर्निंग्स पर रिएक्शन जो है वो ख़राब देता हुआ दिख रहा है। स्पेसिफिकली देखिए, बात क्या है ना कि AI फोकस जो है वो उतना ज़्यादा नहीं दिखता है इंडियन कंपनीज़ का, और इसीलिए जो रिएक्शन है वो आपको इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन अगर नीचे खुलता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी, बिकॉज जो करंट
यहाँ पर मार्केट्स में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो प्री मार्केट में ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिल रही है यूएस के एरियाज़ में, बिकॉज अभी यूएस का मार्केट खुला नहीं है, लेकिन प्री मार्केट भी यहाँ पे ट्रेड होता है, तो उसके हिसाब से 6% आपको नीचे खुलता हुआ दिख सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। सो देखते हैं अब कल के दिन क्या होता है। बाकी नंबर्स ऑन एंड ऑल मुझे देखिए उतने ख़राब नहीं लगे। हाँ, गाइडेंस थोड़ी सी दोस्तों नेगेटिव है मेरे हिसाब से, जो थोड़ा सा एक फैक्टर है। मार्केट हो सकता है कि इसी को प्राइस इन करता हुआ दिख रहा हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को किस तरीके के लगे नंबर्स। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।